जय श्री सीताराम, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। सभी मित्र भाइयों को, मित्र भाइयों, जैसे कि अभी हम लखनऊ में उपस्थित हैं और मैं अपने ग्राम सभा के बारे में आप सभी के बीच कुछ बात रखना चाहता हूँ। मित्र भाइयों, बात यह है कि एक शराबी कोटेदार की नीयत देखिए और कहन मूस मुटाए लोढ़ा होए, तो उसी नीयत पर बात करते हैं। मित्र भाइयों, ग्राम सभा वालों के स्नेह प्यार से और प्रभु श्री राम की कृपा से 2025 में बंद पड़ी हुई रामलीला को माँ गंगा सेवा सोसाइटी के द्वारा प्रारंभ की जाती है। प्रारंभ करने के पहले कोटेदार से बात किया जाता है और लोगों से भी बात किया जाता है। सब अपने अपने हाथ खड़े कर देते हैं, लेकिन कहन एक कहावत है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो प्रभु ने वह शक्ति दिया, वह ताकत दिया। कुछ लोग सहयोगी भक्त लोग आए और भक्तों के बदौलत से रामलीला मेहनत करके संघर्ष करके, कोई कुछ नहीं, न किसी को तख्ते से मतलब, न किसी को सामान से मतलब, न किसी को कलाकार से मतलब, किसी भी चीज़ से किसी को मतलब नहीं। मित्र भाइयों, तो रामलीला प्रारंभ हो जाता है तो कोटेदार महाराज को जब घुटने लगता है कि रामलीला हो गया है तो प्रधानी गुड्डू तिवारी जीत जाएंगे। इनके जिहान में है मित्र भाइयों, इनके पिताजी बीडीसी हैं, स्वयं कोटेदार हैं और अब सभी से निवेदन है, कोई चुनाव मत लड़िए, इन्हीं को प्रधानी भी चाहिए। मतलब तीनों पद जो ग्राम सभा में होता है, एक ग्राम सभा में 3 पद होता है, तो तीनों पद इन्हीं के घर में होना चाहिए। बाकी और सब बेकार हैं। जो भी यहाँ पे ग्राम सभा में रह रहे हैं वो सब बेकार हैं। सारे पद इन्हीं के घर में होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, ये भी नहीं, विधायक की सांसदी भी आप ही के घर में होना चाहिए। लेकिन उस काबिल बनिए, उस काबिल बनने की कोशिश करो। आपके पिताजी को जनता ने बड़े भरोसे के साथ बीडीसी जिताया। उन्होंने क्या करके दिखाया? समाज में कभी गए? समाज में कभी उठे बैठे इसको पता किए किसके दरवाजे पे नाली है, किसके दरवाजे पे खड़ंजा है, किसके दरवाजे पे पानी बहने की नाली नहीं है, किसके दरवाजे कीचड़ है, किसके दरवाजे आने जाने का रास्ता नहीं है? आपने किसी को लिखित दिया? आप ब्लॉक प्रमुख को लिख कर दे सकते थे, आप काम करवा सकते थे, सड़क खड़ंजा बनवा सकते थे, पानी बहने के रास्तों को डील कर सकते थे, लोगों को दुख तकलीफ को आप जो है आगे तक पहुंचा सकते थे। आप ग्राम सभा के बीडीसी थे। लेकिन क्या किया इन्होंने? अपना घर तक खड़ंजा बिछवा लिया, एक हैंडपंप गड़वा लिया और भी तमाम चीज। ठीक, उसके बाद चलिए ठीक है, उसके पहले लोग इनको कोटेदारी जिता देते हैं। सभी की होती है कि कोटेदारी गांव में आएगी, बहुत अच्छे से होगा। होता क्या है, जिन लोगों ने हराया उनका भी राशन काटना है, यूनिट काटना है, प्लस कांटे में भी काटना है। और जिन्होंने जिताया, विरोध भी किया सामने वाले का, उसका भी यूनिट काटना है और कांटे में भी काटना है। ऐसे ही सेम कहानी मेरी हो रही थी मित्र भाइयों। 20 किलो राशन का मैं हकदार था और पिताजी को देते थे 15 किलो, और 15 किलो में जब तौला जाता था वो 12 साढ़े 12 किलो से ज़्यादा कभी नहीं होता था। मतलब 20 किलो में 8 किलो राशन, जैसे राम मंदिर में चंपत राय जी हैं वैसे चंपत हो जाता था। यही है विकास, यही है विकास। कितने गरीब लोगों के राशन कार्ड कट गए और आज परेशान हैं। वो लोग आज परेशान हैं, लेकिन जुड़ नहीं पाया। काफी लोगों को 4-4, 5-5 साल से राशन कार्ड की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन नहीं बन पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अपने पद का प्रयोग इन्होंने सही से नहीं कर पाया। लेकिन अब एक ख्वाब इनका ये हो गया है, प्रधानी भी इन्हीं को चाहिए। फिलहाल जनता जनार्दन क्या करेगी, ये तो जनता के ऊपर है। जनता को समझना होगा कि एक बीडीसी का पद का कोई प्रयोग नहीं हुआ, दुरुपयोग हो गया। और
एक जो है कोटेदारी का आप लोग देख ही रहे हैं, हर महीने राशन गायब हो जा रहा है। 1 महीने का तो पूरे बीच में राशन ही पूरा का पूरा 1 महीने का गायब हो गया था। 1 तोला भी किसी को नहीं मिला, 1 अन्य भी नहीं मिला किसी को। लेकिन यही जो दुनिया का गरीबों का हक खा रहे हैं, जो कहीं बोल नहीं पा रहे हैं किसी अधिकारियों के बीच, या जब रामलीला चालू होता है तो ये षड्यंत्र के तहत वहां के लोगों को मिलाकर आते हैं हमसे हिसाब मांगने, दारू पीकर, थोड़ा सा दारू पीकर हिसाब मांगने आते हैं। बताइए, एक भक्त रामलीला कर रहा था, वहां बेवड़ों को क्या जरूरत थी? न बुलाया गया, न आपने कुछ किया, न सहयोग किया किसी चीज में, लेकिन बेवड़ीपन थी, जिसे कि होते हैं बेवड़ा। और भाई दारू पीते हैं तो कहते हैं जो धन जैसे आवे सो धन वैसे जाए। कटारी की भोली भाली जनता, घबराइएगा मत, या राशन की जो खवाई हो रही है इसका परिणाम भुगतेंगे। जो भी हराम का खाएगा वो भुगतेगा जरूर। उसको बेशक लगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर लिया हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकतेगा, भुगतेगा, 100% है भुगतेगा। तो मित्र भाइयों, यह रामलीला में मेरे से हिसाब मांगने पहुंच जाते हैं, न जाने किस मुख से। सोचिए, इन्होंने टोटल इनके पिताजी और मतलब कोटेदार पद से और बीडीसी पद के दोनों पदों के माध्यम से ग्राम सभा में रामलीला प्रारंभ हो रही थी। उसके लिए इतना कलेजा इन्होंने किया कि 500 रुपया दिया। 500, अरे सोचिएगा मत का 5 करोड़ मित्र भाइयों, 500 रुपया दिया। और ये आ जाते हैं 50,000 का हिसाब मांग। बताइए किस मुंह से आते हो? लेकिन यह रहता है उधर के ब्राह्मण बच्चों को यह मिलाए जुलाए रहते हैं, इस कारण जो है ये वहां पर आ जाते हैं। जब मैं देखता हूं वहां पर अधिकतर लोग टल्ली रहते हैं, और उसके बाद फिर मैं वहां से हट जाता हूं, तो होता क्या है, उस रामलीला मंच पर अगले दिन से लोग दारू पीकर हारमोनियम बजाते हैं, दारू पीकर ढोल मजीरा बजता है, और दारू चप्पल और दारू पीकर तखत पर चढ़ते हैं भगवान श्री राम के मंच पे। और मैं जब तक रहता हूं तो ऐसा नहीं हो पाता है। अब दारू पीकर सारा काम, और तखत पर मंच पे, जिस मंच से भगवान श्री राम की लीला हो रही, उस मंच पर दारू पीकर लोग और चप्पल पहनकर चढ़ रहे हैं। यही है भविष्य। कटारी की जनता ही आपको जवाब देगी। आप बनिए प्रधान, मैं भी देखता हूं, और मैं कहता हूं कि चुनाव लड़िए, हम भी मैदान में हैं। हम तो पीठ पीछे वार करते नहीं हैं, और मेरा वसूल भी नहीं है पीठ पीछे वार करने का, लेकिन ये बार बार पीठ पीछे से वार कर रहे हैं। और मैं इनको कह रहा हूं, सामने से हमारी आपकी लड़ाई छिड़ गई है। जो विकास के लिए नहीं होगा उससे हम लड़ाई लड़ेंगे, जैसे है लड़ाई लड़ेंगे। और ग्राम सभा में अब विकास की राह को अगर जनता ने बदल दिया, मैं कह रहा हूँ रोड़ा बनने वाले को बढ़िया सबक सिखा देंगे मित्र भाइयों। देखिए सीएनजी पंप है और गैस बिल रहेंगे यहाँ पे गाड़ियों में। तो मैं वादा करता हूँ, मतलब इनको शर्म नहीं आई कि मैं किस मुंह से जा रहा हूँ मांगने, हिसाब मांगने। और मैंने इनसे कहा कि मैं हिसाब दे दूंगा, लेकिन हिसाब लेने वाले के लिए माँ का दूध का कसम है, बढ़ेगा तो दे देना, घटेगा तो दे देना, बढ़ेगा तो ले लेना। नहीं दे पाए। फिर इन्होंने कहा कि अरे सोसाइटी करती क्या है ग्राम सभा के बीच में। अब की बार लिस्ट बनवा के मैंने 33 कार्य को गिनती करवा दिया कि ये 33 कार्य माँ गंगा सेवा सोसाइटी ने किया है। लेकिन जो जान के सोते रहते हैं ना, तो जागते नहीं हैं मित्र भाइयों जगाने को। जो जान कर सोते रहते हैं उनको जगाने में बहुत प्रयास करिए, जाग नहीं पाते हैं, और जो सोते रहते हैं जाग जाते हैं। इनको लिख कर दिया, और इनसे मैंने पूछा कि तुमने क्या किया है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्राम सभा पूछ सकती है इनसे, इन्होंने क्या किया है। इनके पिताजी ने कभी किसी के दरवाजे नहीं गए, किसी की दुख तकलीफ को नहीं समझने की कोशिश की है, और यह बेचारे क्या किए, हर महीने राशन ईपीएल दे रहे हैं। मित्र भाइयों, मेरी लड़ाई हुई कि राशन मत काटिए, तो राशन के बाद कहते हैं कि मैं बहुत गरीब आदमियों को देता हूँ आप सबका राशन काट कर। मैंने कहा जिन गरीब आदमियों को देते हो और जिनका राशन काटते हो,
उनको एक दिन बैठाइए और उनको यह बताइए कि हाँ, इनका राशन काट कर मैं इनको राशन देता हूँ, क्योंकि मित्र भाइयों राशन आपका कट रहा है, वोट बैंक की अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो इन्हीं बाड़ियों के साथ मैं अखिलेश तिवारी, जय श्री राम।